तारीख थी 13 अक्टूबर सन 1935। जगह थी नासिक में येवला सम्मेलन का मंच, और उस मंच से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। अब चलते हैं 21 साल आगे। तारीख थी 14 अक्टूबर, सन था 1956। इस दिन बाबा साहब ने अपने लगभग 1 लाख फॉलोअर्स के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि नाम की जगह में बुद्ध धर्म को अपना लिया। अब क्या आपके मन में भी यह सवाल आ रहा है कि बाबा साहब को यह करने में 21 साल क्यों लग गए और हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ही क्यों चुना, जबकि उनके सामने मुस्लिम, ईसाई, जैन जैसे कई धर्म भी ऑप्शन में थे। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वो क्या मेजर रीजंस थे जिनकी वजह से बाबा साहब ने सिर्फ बौद्ध धर्म को ही चुना। सबसे पहला रीजन जो था वह था कि बौद्ध धर्म एक मानवीय धर्म था, मतलब कि बुद्ध, जो कि बुद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, जिन्होंने यह धर्म शुरू किया, वह एक साधारण से मनुष्य थे। उन्होंने कभी खुद को ईश्वर का पुत्र या अवतरित नहीं बताया। उन्होंने जन्म भी एक साधारण से मनुष्य के रूप में लिया, पूरा जीवन एक बौद्ध भिक्षु की तरह बिताया और मृत्यु भी एक साधारण से मनुष्य की तरह हुई। जबकि अन्य धर्मों जैसे मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब खुद को अल्लाह का बेटा बताते थे, और क्रिश्चियन धर्म में भी यीशु, जो कि क्रिश्चियन धर्म के प्रवर्तक थे, उन्होंने भी खुद को ईश्वर का पुत्र बताया। जबकि बौद्ध धर्म में ये सारी ईश्वरीय चीजें न होकर मानवीय चीजें थी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वह था कि बुद्ध ने खुद को कभी मुक्तिदाता नहीं बोला, हमेशा खुद को मार्गदाता बोला। अब मुक्तिदाता और मार्गदाता दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। उन्होंने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि उनकी शरण में आके उनके अनुयायियों या उनके फॉलोअर्स को मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने हमेशा यह बोला कि मैं सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना आपको खुद है। जबकि अन्य धर्मों जैसे मुस्लिम धर्म में पैगंबर ने ये बोला कि मुक्ति पाने के लिए आपको उन्हीं के पास जाना होगा। ईसाई धर्म में भी यीशु ने यह कहा कि सिर्फ वही हैं जो उनको मुक्ति दिला सकते हैं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्ध धर्म के बारे में प्रभावित किया वह थी बौद्ध धर्म की शिक्षा का विज्ञान एवं तर्क पर आधारित होना। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध ने आनंद को बताया कि उनकी शिक्षा विज्ञान एवं तर्क पर आधारित है, न कि किसी तरह के चमत्कार पर। इसी के साथ ही बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा यह बोला कि उनकी शिक्षाओं को अंधभक्ति से स्वीकार मत करो। कभी भी कोई भी बात अगर अटपटी लगे तो उस पर तर्क करना या अस्वीकार भी कर सकते हैं। जबकि अन्य धर्म जैसे मुस्लिम धर्म में यह बताया गया कि जो भी शिक्षाएं इस धर्म में बताई गई हैं वह ईश्वरी थी, उन्हें एज इट इज स्वीकार करना होता था, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता था, उसमें कोई भी तर्क स्वीकार्य नहीं था, उसमें कोई भी अमेंडमेंट, उसमें कोई भी चेंज स्वीकार नहीं होता था। जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं था। चौथी चीज जो कि बौद्ध धर्म को सबसे अलग बनाती थी वह यह थी कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में समय एवं आवश्यकता अनुसार बदलाव करने की छूट थी। बुद्ध यह चाहते थे कि उनका धर्म सदा बहार बना रहे, न कि पुराना और मरा हुआ प्रतीत हो। अन्य धर्म जैसे कि मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म, इन सब में अमेंडमेंट या चेंजेस या संशोधन की कोई भी बात दूर दूर तक नहीं कही गई थी। जो भी शिक्षाएं थी वह ईश्वरीय थी, जो पहले से चली आ रही थी उनको एज इट इज यूज करना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। वह पत्थर की लकीर थी जो किसी भी स्थिति में बदली नहीं जा सकती थी। दोस्तों अब बढ़ते अपने 5वें पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बौद्ध धर्म को अन्य धर्मों से अलग बनाता था वह पॉइंट है अहिंसा, समानता और भाईचारे का धर्म। बौद्ध धर्म एक अहिंसावादी धर्म है और इसमें महिला, पुरुष, ऊंच नीच इस तरह की कोई भी असमानता नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी शूद्र मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता था। यही कारण था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ग्रहण करते वक्त शूद्रों को भी भिक्षुक बनाया एवं महिलाओं को भी भिक्षुणी बनाया, जिससे कि समाज में व्याप्त असमानताएं खत्म हो सके। मित्रों ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी धर्मों को छोड़कर बुद्ध धर्म को चुना। आपको बौद्ध धर्म की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा और अपने विचार अवश्य रखिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा जिससे समाज में व्याप्त कुरीतियां और असमानताएं दूर हो सके। ओम नमो बुद्धाय।